हेलो गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, यानी हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि आपको एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, और एक और फार्मूला था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और हमने डायरेक्शन बताई थी कि पॉजिटिव से अबे होती है और निगेटिव के टूवर्ड, यानी सॉरी ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आउटवर्ड्स होती है और निगेटिव होगा तो टूवर्ड्स होगी। यानी कहने का मतलब पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ और निगेटिव है तो उसकी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो पॉइंट देखना पड़ता है जहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, तो इन पे अगर पॉजिटिव ये चार्ज के कारण यहाँ निकाल रहा हूँ तो ये आउटवर्ड होगी, और इस पॉइंट के निगेटिव होता तो इसके कारण निकालता तो इसी की डायरेक्शन में होती। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग फाइंड की थी, तो इसका फॉर्मूला मैंने फाइंड कर लिया था ये वाला। उसके बाद जो हमारा मेन फार्मूला निकल के आया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, ये वाला आया था कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट अगर किसी साइड बुक को आप पढ़ रहे हैं तो कहीं पर जो रेडियस ऑफ रिंग है वो आर ले ली गई है, यहाँ पर ए ले लिया गया है। डिस्टेंस को एक्स मान लिया है हमने, कोई अदर भी मान सकते हैं, एल एक्स कुछ भी। तो ये हमने इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। फिर जो डिस्टेंस थी ये वाली डिस्टेंस थी हमारी, ये वाली एक्स, उसको हमने 0 मान लिया था, तो ये सेंटर पे आ गया था। या ए को अगर मैं 0 मान लूँ तो एक्स पे पहुंच जाएंगे, तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें यहाँ इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी हिंदी में बोलते हैं वैद्युत बल रेखा, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये होती क्या है, देखिए इमेजिनरी पार्ट्स होता है। इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर बेटा इसको फील करना पड़ेगा। ये विजुअल नहीं, इसको देख नहीं सकते। जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये अनविजुअल हैं, इनको देख नहीं सकते, इनको केवल हमें फील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है टच करके हमको देख लें, तो हमें यहाँ पर फील करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ, यानी सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसमें देखिए दे रखा है द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर स्मूथ इमेजिनरी कर्व। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक स्मूथ और इमेजिनरी कर्व है, ड्रॉ किया जाता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उस पर ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। या ये कह सकते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। कोई भी चार्ज हो उसकी डायरेक्शन को ये क्या करता है, फाइंड करता है। कौन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उसके बाद आगे हमें इसमें क्या समझना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी अगर इन पर कोई भी टेंजेंट डाला जाए, द फोर्स शो इन द डायरेक्शन, अगर वहाँ पर कोई भी इनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर कोई टेंजेंट डाला जाए तो वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन को, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, फाइंड करता है। आगे हम बात करने वाले हैं बेटा ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं उनको हम ये जो डायग्राम है उनके द्वारा हम आपको बताते हैं कि ये देखो फर्स्ट है, देखिए आपको ये यहाँ पर ये दे रखा है, आगे एक डायग्राम ये दे रखा है, आगे एक डायग्राम ये दे रखा है, एक डायग्राम ये दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले फर्स्ट का मतलब इसका मीन्स समझते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से पहले ही मैंने प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस कर दिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से
जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो होती हैं, वो स्टार्ट होती हैं, यानी पॉजिटिव से निकलती हैं सीधे। जनरली हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज में जा कर के एंड होती हैं। जैसे जनरली मैं बात करूं कि ये पॉजिटिव से लाइन आ रही है तो निगेटिव में जा कर के एंड हो जाएंगी जितनी भी लाइनें। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि एक दूसरे को कभी ये टच नहीं करेंगी। अगर ये टच करती हैं, अगर मान लीजिए सपोज ये टेंजेंट बन जाए और ये एक दूसरे को कट कर दें, तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स लॉ से जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन दो हो जाएंगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन वन आती है, ओनली वन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो डायरेक्शन। जब दो डायरेक्शंस होती हैं तो उनका रिजल्टेंट निकाल के एक फाइनल डायरेक्शन हम निकालते हैं, तो वहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में निकल के आता है। एंड उधर मैं बात करूं इसमें, देखिए इसमें यहाँ पर अगला जो है उसमें पिक्चर इसमें दिखाया कि पॉजिटिव से निकल रही हैं और निगेटिव में जा कर के इंटर कर रही हैं, लेकिन कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं कर रही होगी। अभी जो मैंने किया है इस तो जनरली में इसमें तो कर रही होंगी। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक स्लैब बना है लकड़ी ये कंडक्टर का, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ऑल डायरेक्शन में यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। अब ये ऑल डायरेक्शन में निकलता है, जैसे स्फेरिकल कोई है, जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर में कोई चार्ज रख दिया जाए, पुट कर दिया जाए, तो उसकी ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से क्या है निकलेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई ये प्लेट है तो एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है तो अदर में क्या आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ दिखाया गया नहीं, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या रह जाता है। और एक और लास्ट इसमें मैं बताऊँ आपको कि ये दे रखा है, इसमें देखिए अब यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव लाइनें तो एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। रिपल मीन्स क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, इसके पास नहीं आ रही। तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसमें देखिए बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट on positive charge and terminate can negative charge, therefore they are open curve। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और ऑरिजिनेट होती हैं ऑन पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, एंड टर्मिनेट कैन बी नेगेटिव चार्ज। और टर्मिनेट का मतलब इसमें एंटर करती हैं किस पे, नेगेटिव चार्ज पर। देयरफॉर ये क्या बनाती हैं कि ओपन कर्व बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक खुला वक्र बनाती हैं। आगे मैं बात करूं अगला, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये है, इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इसमें टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट द लाइन ऑफ फोर्स सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो किसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को, ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट द पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन को वो फाइंड करेगा, इंटेंसिटी या फोर्स कह लीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट है द टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। यानी कहीं पर भी दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ऑफ एनी पॉइंट इंटरसेक्ट टू टेंजेंट वुड बी ड्रॉ विच सो टू डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज। देखिए ये इसीलिए नहीं यहाँ पर होती कि जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर टू डायरेक्शन हो जाएंगी उसकी, तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऐसा नहीं मान सकते। अगली बात करें हम, अगला पॉइंट भी है इस तरीके से, मेन पॉइंट हमको ध्यान रखने। अगला पॉइंट है द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, दिस इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होती और वहाँ पर क्या है, देखिए जनरली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उनमें जैसे किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो उनकी जो आउटर सरफेस पर है उस पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, आउटर सरफेस पर आ जाता है। उससे वो आउटर सरफेस पर जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है
तो हमको ये समझना है कि जो इंटरनल एरिया है उस पर जो चार्ज है उसका जो इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज इज़ ज़ीरो। वहाँ पर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगेन हम आगे बात करते हैं, और भी इसमें दे रखे हैं, आप इसको डिस्कस कर लेना। आगे देखिए, इफ़ अ यूनिट एरिया held perpendicular to lines of force, the number of line of force cross that area in equal to the intersect of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डिफाइन नहीं कर रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं जो मेन हमारा पॉइंट है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। ये हमने यहाँ ये समझना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो एक दूसरे को जो सेम है वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं, और अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करती हैं। और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इंटेंसिटी या फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करती हैं, और ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। और कंडक्टर के अंदर जब भी कोई चार्ज दिया जाता है तो उसकी वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इसी से पूरा जो चैप्टर है उसका कंक्लूजन इसी से समझ में आएगा। चलिए थैंक यू सो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।